बिजनेस लेटर्स के कुछ और सेलेक्टेड एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो आइए हम बिजनेस लेटर्स के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एक बार फिर से हम फॉर्मेट पे नज़र डाल लेते हैं। आइए फॉर्मेट की ओर। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको जो पढ़ाया था 18 तारीख को बताया था। बिजनेस लेटर में सबसे पहले हम डालते हैं सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद वही डेट ऑफ राइटिंग लेटर। सेंडर्स एड्रेस में बता ही चुका हूँ कई बार आपको कि इसमें लेटर लिखने वाले का एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, फिर डेजिग्नेशन आता है लिखने वाले का, यानी पद उस कंपनी में जो भी है उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं और कंप्लीट एड्रेस उसका दे देते हैं उस रेसिपेंट का जिसको हम लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट आ जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं फिर। और तो ये लेटर देखिए आप, यू आर सुरेश मीणा, आपका नाम सुरेश मीणा है, मैनेजर है आदर्श प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर, ये आपका एड्रेस है, पिन कोड है, और आपकी फर्म का नाम है मैसेज रत्ना बुक डिपो 84 मदर गेट अजमेर। ठीक है, तो आप मैनेजर हैं आदर्श प्रकाशन के, और मैसेज रत्ना बुक डिपो जो है डिड नॉट पे योर बिल फॉर RS 1,60,000। इस फर्म ने आपका बिल नहीं चुकाया 1,60,000 रुपये का। तो उस रिटेलर को यानी उस दुकानदार को लिखो आस्किंग फॉर सेटलमेंट, कि वो चुकता करे, सेटल करे ओवरड्यू अकाउंट, जो बकाया हिसाब है उसको चुकता करे, जो ओवरड्यू अकाउंट है उसको चुकता करे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मेट में सेंडर्स एड्रेस होगा। तो यहाँ सेंडर्स एड्रेस हमने मेंशन किया है, और सेंडर्स एड्रेस मेंशन करने के बाद में हमने तो इसमें हमने जैसा फॉर्मेट में देखा अभी कि इसको हमने एड्रेस को मेंशन किया, तो ये हमने डाल दिया जो क्वेश्चन में मेंशन था, आदर्श प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद हमने इसकी डेट मेंशन कर दी, डेट ऑफ राइटिंग नोटिस लेटर, सॉरी, वो हमने डेट इसकी मेंशन कर दी। उसके बाद जो हमने फॉर्मेट में पढ़ा था वो पढ़ा था डेजिग्नेशन, यानी पद जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं फर्म का, और उसका एड्रेस लिखेंगे रेसिपेंट का जो रिसीवर है। तो किसको लिखना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में, मैसर्स रत्ना बुक डिपो 84, ये एड्रेस हमने उसमें डाल दिया। देखिए यहाँ हमने वो एड्रेस डाल दिया है जो यहाँ था, उस एड्रेस को हमने यहाँ डाल दिया। अब उसके बाद हम आते हैं वही सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए सब्जेक्ट लिखा है हमने यहाँ पर आस्किंग, जैसे क्वेश्चन में बिल्कुल मिल जाता है। देखिए लाइन देखिए, राइट ए लेटर टू द रिटेलर, उस दुकानदार को लिखिए आस्किंग फॉर द सेटलमेंट, चुकता करने के लिए बकाया हिसाब को। बहुत आसान होता है क्वेश्चन में सब्जेक्ट ढूंढना, तो यहाँ पर हमने उसके अकॉर्डिंग में लिख दिया सेटलमेंट ऑफ द ओवरड्यू अकाउंट, बकाया हिसाब चुकता करना। अब वापिस हम आते हैं आगे फॉर्मेट की ओर। तो उसमें था सैल्यूटेशन, अभिवादन, तो अभिवादन लिख रहे हैं हम। अभिवादन चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब किसी फर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर सैल्यूटेशन सर नहीं आता है, सर्स आता है, क्योंकि फर्म में 2 आदमी 3 आदमी भी हो सकते हैं, और जब भी मैसर्स लिखा हो तो सैल्यूटेशन में सर्स ही लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं सैल्यूटेशन में क्या लिखा हुआ है, सर्स, डियर सर्स या सर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मेट में सैल्यूटेशन के बाद पत्र का संदेश यानी बॉडी, ये 2 पैराग्राफ सफिशिएंट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, बॉडी पढ़ रहे हैं उसकी। तो डियर सर्स, वी विश टू कॉल योर अटेंशन, हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, टू आवर बिल, जो हमारा बिल है उसकी ओर। कितने का बिल है, क्वेश्चन में पढ़ा 1,60,000 का पेमेंट है, ऑफ विच इज़ लॉन्ग, जो काफ़ी लंबे टाइम से ओवरड्यू चला आ रहा है, बकाया चला आ रहा है। तो देखिए बॉडी के अंदर जो ये बॉडी वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो 3-4 ये लाइनें हैं सब, ये सब कौन सा पार्ट है, इसका बॉडी वाला पार्ट है। इसमें 2 पैराग्राफ सफिशिएंट होते हैं, 1 पैराग्राफ भी सफिशिएंट यानी काफ़ी होता है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस लेटर्स में। तो सीधे टू द पॉइंट बात की गई है कि हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं जो हमारा 1,60,000 रुपये का बिल है उसकी ओर, जो काफ़ी लंबे समय से बकाया है। वी हैव सेंट यू सेवरल रिमाइंडर्स, हमने आपको कई सारे रिमाइंडर भेज दिए। रिमाइंडर आप जानते हैं ना, याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला लेटर, स्मृति पत्र कहते हैं हिंदी में। बट हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू नो रिप्लाई, लेकिन हमें आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। वी मस्ट आस्क यू, हम अब आपसे बिल्कुल ये कह रहे हैं, टू सेटल दिस अकाउंट, कि इस हिसाब को चुकता करें विदाउट फर्दर डिले, बिना किसी देरी के, डिले के,
और वी शैल बी ऑब्लाइज्ड, वरना हमको मजबूर होना पड़ेगा टू टेक लीगल स्टेप्स, कानूनी कदम उठाने के लिए, टू रिकवर द अमाउंट, हमारा हिसाब बराबर करने के लिए, हमारा पैसा लेने के लिए जो ड्यू चला आ रहा है हमारा। और लास्ट में जैसे मैंने बताया था आपको कि एंड कर देते हैं पत्र का, एंडिंग कर देते हैं एक कोर्टियस वे में, और फिर उसके बाद में सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं योर्स फेथफुली, जैसा आप देख रहे हैं आप योर्स फेथफुली, ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है, अंतिम अभिवादन, जिसमें हम लास्ट में लिखते हैं योर्स फेथफुली, हिंदी में लिखते हैं भवदीय, नेम ऑफ बिजनेस फर्म इसके बाद आएगा जो फोल्ड लगा के लिखना है, सेंडर सिग्नेचर और उसके हस्ताक्षर करने हैं, और फिर डेजिग्नेशन यानी पद उसका लिखना है। तो आइए फॉर्मेट में आप इस अकॉर्डिंग में देखा हमने, तो लास्ट में अब उसका एंड कर रहे हैं। ये सेटलमेंट करने का लेटर था, यानी बकाया हिसाब चुकता करने का, तो एंड कर दिया है होपिंग अ फेवरेबल रिप्लाई, आपके अनुकूल जवाब की आशा में, योर्स फेथफुली। और मैंने कहा पहले फर्म का नाम आएगा अगर बिजनेस लेटर है तो फॉर, ये कौन सी फर्म से लिखा गया है, तो देखिए आदर्श प्रकाशन से लिखा था सुरेश मीणा ने, तो यहाँ पर हमने लिखा फॉर आदर्श प्रकाशन। फिर मैंने कहा था आपको अभी जस्ट फॉर्मेट में कि नेम और सिग्नेचर, तो लिखने वाला कौन है क्वेश्चन में देखा हमने, सुरेश मीणा, तो यहाँ पर नाम लिख दिया सुरेश मीणा, इसका डेजिग्नेशन लिख दिया, इसका पोस्ट क्या है, मैनेजर। तो इस तरीके से ये है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपके लिए क्लियर ये हो जाए। तो देखिए ये यहाँ पर एज ए मैनेजर बुक वर्ल्ड 11 बुक मार्केट जोधपुर, आप इसके मैनेजर हैं बुक वर्ल्ड के, ये आपकी फर्म का नाम है। गिव इन्फॉर्मेशन, जिस आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, अबाउट द मार्केट गुडविल, कि मार्केट में कैसी प्रतिष्ठा है, कैसी गुडविल है, ऑफ मैसर संजीव प्रकाशन, किसकी, इस फर्म की जिसका नाम क्या है, संजीव प्रकाशन की। तो आप बुक वर्ल्ड के मैनेजर हैं और आप जो है इन्फॉर्मेशन दीजिए अबाउट द मार्केट गुडविल ऑफ मैसर संजीव प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर की, कि कैसी साख है किसको, टू मैसर्स हनुमानगढ़ बुक स्टोर, इस हनुमानगढ़ बुक स्टोर को ये जानकारी दीजिए जिसका एड्रेस है 16 पुस्तक बाजार हनुमानगढ़। तो सवाल समझ में आया आपको क्या कह रहा है कि आपको संजीव प्रकाशन की मार्केट में कैसी इमेज है ये आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है, किसकी तरफ से बताना है, बुक वर्ल्ड फर्म की तरफ से बताना है। तो और बताना किसको है, ये हनुमानगढ़ में फर्म को बताना है कि किस तरीके से इस संजीव प्रकाशन की रेपुटेशन है। तो आइए हम देखते हैं वही तरीका, सबसे पहले वही सेंडर्स एड्रेस बुक वर्ल्ड, क्योंकि ये किसने लिखा है लेटर, बुक वर्ल्ड फर्म ने लिखा है, 11 बुक मार्केट, ये एड्रेस क्वेश्चन में था, अभी हमने देखा, तो ये उसका एड्रेस हमने लिख दिया। और उसके बाद डेट ऑफ राइटिंग लेटर, उसके बाद फिर हमने सेंडर्स का एड्रेस लिखने के बाद रिसीवर्स एड्रेस हम लिख रहे हैं, तो किसको लिखना है, हनुमानगढ़ जो बुक स्टोर है उसको रिप्लाई करना है हमको। ये हमने पढ़ा था अभी कि किसको जवाब देना है, ये हनुमानगढ़ बुक स्टोर को जवाब देना है। उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, हनुमानगढ़ का एड्रेस है उसका, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर। तो मैसर्स होता है, मैसर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, मिस्टर का प्लूरल होता है, मिस्टर आप जानते हैं ना उसका बहुवचन। तो कभी भी फर्म को हम लिखते हैं तो मैसर्स लिखते हैं, शॉर्ट में M/S होता है। तो मैसर्स हनुमानगढ़ बुक स्टोर 16 पुस्तक बाजार हनुमानगढ़, ये रेसिपेंट्स एड्रेस हो गया है। सब्जेक्ट हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट गुडविल, क्योंकि ये क्वेश्चन में था कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मार्केट में, बाजार में कैसी गुडविल है, कैसी साख है मैसर संजीव प्रकाशन की जयपुर, तो ये उसके बारे में जवाब दे रहे हैं। मैंने पहले बोल दिया बिजनेस लेटर में ज़्यादा बकबक नहीं करनी होती है, ज़्यादा नहीं बोलना होता है कि आपकी याद आ रही है, वो याद आ रही है, मम्मी पापा कैसे, ये नहीं लिखा जाता, टू द पॉइंट लिखा जाता है। ये फर्म है इसलिए डियर सर्स लिख दिया। यहाँ पर सैल्यूटेशन हमने, फर्म को कभी भी सर नहीं लिखना है सैल्यूटेशन में, डियर सर्स लिखना है। अब सीधा बात कर रहे हैं, मैसर संजीव प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर इज़ द ओल्डेस्ट बुक पब्लिशर ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के सबसे पुराने बुक पब्लिशर हैं। देखिए उनकी रेपुटेशन बताइए। दे आर प्रोवाइडिंग बेस्ट रेफरेंस बुक पासबुक्स टू द स्टूडेंट, और संजीव प्रकाशन जो है वो प्रदान कर रहे हैं सबसे शानदार रेफरेंस या पासबुक स्टूडेंट्स को, रेफरेंस बुक्स यानी संदर्भ की किताबें और पासबुक स्टूडेंट्स को दे रहे थे। मार्केट गुडविल, उनकी बाजार में जो साख है इज़ आउटस्टैंडिंग, वो ज़बरदस्त है।
थैंकिंग यू, लास्ट में वही एंड, योर्स फेथफुली, फर्म का नाम आ गया, फॉर बुक वर्ल्ड, रोहन गुप्ता मैनेजर, इस तरीके से। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। गुड डे।